आमतौर पर ऐसा नहीं होता था, लेकिन पहले हैं। शिंजो आबे, अब फुमियो किशिदा, इन पर अटैक। क्या वहां की रैलियों में पहले से इंतजाम नहीं होते हैं, पहले सिक्योरिटी का चेक नहीं की जाती है? क्योंकि शिंजो आबे के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ, अब यहाँ पर भी धमाका हो गया। हालांकि वो बच गए हैं, लेकिन हुआ है। क्या वो ओपनली जाके रैलियां कर देते हैं? भारत में तो एक एक चीज देखी जाती है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, उसकी पूरी चेकिंग होती है, उसके बाद ही वो इसी रैली वैली में जा सकता है। लेकिन क्या वहां ऐसा नहीं होता है? जिस तरीके की सिक्योरिटी भारत में नजर आती है या चाहिए होती है, वैसा सिक्योरिटी आपको जापान में नहीं नजर आएगा, क्योंकि जापान अपने में ही एक बहुत ही सेफ देश है, जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है गन्स, नाइफ, वायलेंस को लेकर। और वहाँ पर ऐसा कोई बहुत होमोजेनस कम्युनिटी है, तो सब जापानीज है, बहुत कम आउटसाइडर्स होते हैं। बहुत कम ऐसे देश हैं जो इन्फ्लुएंस करके वहाँ पे टेरर ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन की बात करें तो उनके इन्वॉल्वमेंट जापान में हो। तो इतने सेफ देश में इतने सिक्योरिटी चेक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, शिंजो आबे की मौत के बाद एक रिव्यू जरूर हुआ कि पॉलिटिकल लीडर्स को सिक्योरिटी की जरूरत है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर के लिए सिक्योरिटी जरूर होता है, सैनिटाइजेशन भी होता है, दूरी रखनी पड़ती है जब वो स्पीच दे रहे होते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं जैसा हम देखते हैं भारत में, जब कोई भी लीडर जा रहा होता है, जिस तरीके का सैनिटाइजेशन होता है, जिस तरीके के स्निफर डॉग्स यूज किए जाते हैं, पूरे इलाके को खाली कर दिया जाता है, वैसा नहीं होता। लेकिन माहौल जापान में बदलता नजर आ रहा है और सिक्योरिटी सिनारियो में कहीं ना कहीं उनको एक इजाफा करना होगा, इम्प्रूवमेंट लाना होगा। वो आपको जरूर अब और नजर आने लगेगा, स्पेशली जब G7 की तैयारी हो रही है और जापान में टॉप वर्ल्ड लीडर्स पहुंचने वाले हैं। ये तो क्या कुछ रिएक्शंस वहां से आए हैं? क्या ट्विटर पर किसी तरह का कोई रिएक्शन आया है वहां के पॉलिटिकल पार्टीज का, नेताओं का, या जापानी मीडिया अभी इस वक्त क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? क्या, क्योंकि हमने देखा कि उनकी टेंशंस भी है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वो चाइना के साथ उनकी अपनी एक अलग टेंशंस चल रहे हैं। लेकिन अभी तक ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आए हैं, क्योंकि इंसिडेंट अभी अभी हुआ है, तो इसीलिए इंतजार करना होगा ऑफिशियल रिएक्शन का। ऑफिशियल रिएक्शन के अलावा, क्योंकि ऑफिशियल वर्ड नहीं आया है, आपको अभी भी कंट्री बाकी देशों से कोई रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन जल्दी आपको नजर आएगा कि वेस्टर्न कंट्रीज, भारत जो जिसके रिश्ते बहुत ही क्लोज हैं जापान के साथ, सारे लीडर्स के रिएक्शन आने लगेंगे। बस क्योंकि अभी अभी हुआ है, इसीलिए सब इंसिडेंट रिपोर्ट ही मांग रहे हैं सबके। हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अभी इंसिडेंट रिपोर्ट ही मांग रहे होंगे कि क्या हो गया वाकायामा में, और क्या किशिदा, प्रधानमंत्री किशिदा की स्थिति क्या है, क्या वो सेफ है या नहीं, बाकी लोगों की स्थिति क्या है, क्योंकि रिपोर्ट नहीं आए हैं कि कोई इंजर हुआ है या नहीं, किसी की मौत हुई है या नहीं। इसीलिए इंतजार करना होगा रिएक्शन के लिए। बिल्कुल गीता, इंतजार तो करना होगा, लेकिन गीता हम देख रहे हैं अमेरिका में गन कल्चर, उसकी वजह से बहुत गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं। जापान जो बड़ा शांतिप्रिय देश है, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की मिसाइल दी जाती है, टेक्नोलॉजी में इतना आगे है देश, वहां पर इस तरह की घटनाएं बढ़ना एक बहुत चिंता का विषय वर्ल्ड के लिए। क्योंकि जापान को तो बहुत सारे लोग अपना एक तरीके से देखते हैं कि अच्छा, यहाँ पर इतनी अच्छे ये लोग कैसे रह लेते हैं, या इतना अच्छा सिस्टम मैनेजमेंट इनका कैसे है? क्योंकि बहुत ही हमेशा से ही बहुत होमोजेनस सोसाइटी रहा है। कम्युनिटी क्लैशेस नहीं होते यहाँ पे, एथनिक कम्युनिटी क्लैशेस नहीं होते हैं, आउटसाइडर्स बहुत कम है, इन्फ्लुएंस बाहर का बहुत कम रहा था जापान में। हाँ, अब कुछ दशकों में आप देख रहे हैं कि जापान बहुत खुल गया, बहुत बाहर के लोग भी वहाँ पर होते हैं। लेकिन अगर आप शिंजो आबे वाला इंसिडेंट देखें, वो एक जापानीज ही था जिसने गन लेकर जाकर शिंजो आबे को ऑलमोस्ट पॉइंट ब्लैंक रेंज में मार दिया। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि जिस इंसान को डिटेन किया गया है, पहली बात तो सस्पिशन पे डिटेन किया है, क्या वो इन्वॉल्व था या नहीं। अगर इन्वॉल्व था, वो क्या जापानीज नेशनैलिटी का था या बाहर का, अभी डिटेल्स नहीं है। लेकिन इन इंसिडेंट्स की वजह से ये नहीं कह सकते कि जापान में वायलेंस जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाँ, इंसिडेंट्स अगेंस्ट पॉलिटिकल लीडर्स बढ़ गया है। और ये अगेन ये देखना होगा कि ये लोन इंसिडेंट है, अपने आप किसी ने अपना मेंटल स्टेबिलिटी खो दिया इसलिए किया, या फिर ये किसी गुट के साथ जुड़ा हुआ है।
और ब्लास्ट भी देखिए थोड़ी दूरी पे हुआ था। तो अभी भी जो ऑफिशियल्स है इस ब्लास्ट को टेरर एंगल नहीं दे रहे हैं। देखना होगा कि ब्लास्ट किस लिए हुआ। क्या ये ब्लास्ट किसी इंसान की वजह से हुआ या क्या इन्वॉल्वमेंट था, किस चीज का ब्लास्ट हुआ, डिटेल्स अभी हमारे पास है नहीं। इंतजार करना होगा। अभी तक इसे टेरर एंगल नहीं दिया है। एक इंसान को जरूर डिटेन किया है, लेकिन कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि वो इन्वॉल्व है। सस्पिशन पे डिटेन किया गया है। तो बहुत सारे ऐसे स्केची डिटेल्स आ रहे हैं। बहुत अर्ली है वहां पर, इसलिए पता नहीं कि कोई इंजर हुआ है या किसी की मौत हुई है या नहीं। इंतजार करना होगा, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट सून आने लगेंगे और तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या था। गीता, जो कार्यक्रम चल रहा था फूमियो किशिदा का, जिस कार्यक्रम को संबोधित करने वाले थे, वो भाषण देने से पहले ही बताया जा रहा है कि ये ब्लास्ट हो गया। तो ये क्या कोई पॉलिटिकल उनका कार्यक्रम था? क्या चुनावों की ओर जापान है? क्या कुछ वहां पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज चल रही हैं? देखिए, ये था तो पॉलिटिकल प्रोग्राम ही, क्योंकि साउथ वेस्टर्न जापान के वाकायामा प्रोविंस में ये ब्लास्ट हुआ है, जहां पर वो उस पोर्ट में गए हुए थे एक स्पीच डिलीवर करने। तो क्या ये एक इकोनॉमिक स्पीच था या पॉलिटिकल स्पीच था, ये हमें पता नहीं। लेकिन देखना होगा और इंतजार करना होगा। डिटेल्स अगेन हम यही कह रहे हैं कि डिटेल्स पता नहीं है, लेकिन हर कोई यहाँ पर एक इलेक्शन और कैंपेन मोड पे है, क्योंकि जहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं कि किशिदा प्रधानमंत्री है, वहीं पे दूसरी तरफ जापान की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, सीन है, वहां पर आप देखेंगे कि वहां के प्रधानमंत्री और लीडर्स लगातार इन दिनों स्पीचेस दे रहे हैं। अलग अलग प्रोविंसेस में जाके प्रीफेक्चर्स में जाके लोगों से मिल रहे हैं। शायद में जापानीज प्राइम मिनिस्टर का भी एक ये पॉलिटिकल प्रोग्राम था, लेकिन अगेन हम ये कह नहीं सकते, क्योंकि डिटेल्स का इंतजार करना होगा कि क्या डिटेल्स का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्मोक बम था, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हो सकता है कि इंटेंशन किसी को मारने की ना रही हो? ये भी हो सकता है कि बस ये सभा को न संबोधित करें, उनका भाषण ना हो, इसलिए भी हो सकता है कि ये किया गया हो। देखिए, ये स्पेकुलेशन होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है। ब्लास्ट वहां नहीं हुआ जहां पे किशिदा खड़े थे। ब्लास्ट उसके थोड़ी दूरी में हुआ। वो लोग चौकन्ना तब हो गए थे जब स्मोक आने लगा उस हॉल के अंदर, उस एरिया में स्मोक आने लगा, जब एक बहुत बड़ा धमाके का आवाज सुनाई दिया। जब धमाके की आवाज सुनाई दी, उसके बाद लोग उनके सिक्योरिटी गार्ड चौकन्ना हो गए और उनको फटाफट वहां से निकाल के इवैक्यूएट किया गया। तो ब्लास्ट उस जगह, स्पेसिफिक जगह पर नहीं हुआ जहां पर किशिदा स्पीच दे रहे थे। तो अगेन इंतजार करके देखना होगा कि मोटिव क्या था और टारगेट कौन था। जरूर टारगेट तो स्पीच, क्योंकि वहां पे किशिदा पहुंचे हुए थे, स्पीच दे रहे थे और स्पॉट में ब्लास्ट हुआ, तो टारगेट तो जरूर एक मैसेजिंग के तौर पे किशिदा ही थे। लेकिन अभी वो सेफ है और ये पता नहीं कि अगर कोई लोग वहां पे इंजर हुए हैं या नहीं। डिटेल्स का इंतजार करना होगा। ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं आया है। हम जो भी रिपोर्ट दिखा रहे हैं वो सब जापानीज मीडिया के द्वारा है।